For those of you who don't know, my name is Mary. I'm a former atheist turned Muslim convert. On this channel, I talk about all things Islam from the perspective of an American convert. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मैरी है और इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा है कि मैं कैसे मुसलमान हुई। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। मेरी ज़िंदगी में बचपन से दीन और मज़हब का कोई अमल दखल नहीं था। अगरचे मेरे वालिदैन ईसाई थे, मगर वो भी मज़हब पर कुछ ख़ास अमल नहीं करते थे और ना ही वालिदैन ने कभी हमें भी मजबूर किया कि हम भी लाज़मी ईसाइयत पर अमल दरामद करें। इसलिए हम तीनों बहन भाई यानी मैं और मेरे दोनों भाई बिल्कुल ही मज़हब से दूर थे। बल्कि यूँ कह लें कि हम बेदीन थे और हमारा कोई दीन नहीं था। मेरी ज़िंदगी में मज़हब इस्लाम का तज़किरा पहली मर्तबा तब आया जब मैं 12 साल की थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सहेली जिसका नाम शीरीं था, वो मुसलमान थी और वो मेरी तब से दोस्त थी जब मैं 8 या 9 साल की थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं 12 साल की हुई तो एक दिन मैंने शीरीं को फ़ोन किया और कहा कि कल क्रिसमस है, चलो प्रोग्राम बनाओ, कल निकलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, हम क्रिसमस साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। मगर शीरीं के जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि मैं तो क्रिसमस नहीं मनाती क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और क्रिसमस तो ईसाई मज़हब का त्यौहार है। तो मैंने कहा अच्छा। बहरहाल उसके बाद भी और आज भी शीरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दरअसल शीरी अच्छी दोस्त होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी इंसान भी है। वो बगैर रंग व नस्ल और मज़हब के फ़र्क के हर किसी के लिए हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहती है और उसने मेरी बचपन से लेकर आज तक की दोस्ती में कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊं। बल्कि उसका तर्ज अमल हमेशा ऐसा रहा है कि उससे मोहब्बत और दोस्ती और ज़्यादा गाढ़ी और मजबूत हो जाए। बस इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही और मैं 20 साल की होकर यूनिवर्सिटी पहुंची और वहाँ हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जिनको हिस्ट्री के साथ साथ इस्लाम के मुतालिक भी बहुत कुछ मालूमात थी। अगरचे वो खुद गैर मुस्लिम ही थे, मगर उनको अरबी और इब्रानी दोनों ज़बानें आती थीं और वो कई साल मिडिल ईस्ट में भी रहकर आए थे। इसलिए वो कुरान पाक को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते और बगैर डिक्शनरी के उसका तर्जुमा बयान करते चले जाते। उन्होंने मुझे बताया कि माशरे में इस्लाम के मुतालिक जो कुछ बातें फैलाई जाती हैं कि इस्लाम बहुत ही पुराने ख़यालात और जुल्म और जबर वाला दीन है, ये सब झूठ और गलत है। दरअसल इस्लाम ने मुआशी और माशरती एतबार से वो जिद्दत बयान की है कि जिस जिद्दत को अडॉप्ट करके आज के जदीद माशरे अपने माशरती उसूल वज़ा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस्लाम औरत को कैद नहीं करता, बल्कि इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त देता है और जो इज़्ज़त इस्लाम में औरत के लिए मखसूस है, हमारे मगरबी माशरे को उस मयार तक आने में शायद 100 या 50 साल मज़ीद लग सकते हैं। बस आप यूँ कह लें कि एक तो मैं बचपन से ही शीरीं की वजह से इस्लाम और मुसलमानों की रिस्पेक्ट करती थी और इस्लाम कबूल करने के रास्ते में अगर कोई मज़ीद हल्की-फुल्की रुकावट थी, तो वो रुकावट मेरे प्रोफ़ेसर ने दूर कर दी थी। मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रातों रात ही ईमान लाने का फ़ैसला कर लिया था, बल्कि ये 12 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक 10 सालों पर मुहित एक सफ़र था, जिसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके ईमान लाई। यानी पहले इस बात पर ईमान कि अल्लाह वाक़ई मौजूद है और अल्लाह ने हमें और सारी कायनात को पैदा किया है। फिर आसमानी मज़ाहिब की हकीकत, मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर ईमान और फिर आखिरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान। आप यूँ कह लें कि इस्लाम मेरे अंदर थोड़ा-थोड़ा करके इंस्टॉल हो रहा था
میری زندگی میں پے در پے ایسے واقعات ہوئے کہ آہستہ آہستہ میں اسلام کے اور اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اس دوران میرے کالج میں میری ایک اور دوست بھی بنی جو کہ عیسائی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ اسلام مخالف نظریات رکھتی تھی۔ میری اکثر اس سے اسی ٹاپک پر گفتگو ہوتی، اور گفتگو کم بحث زیادہ ہوتی۔ وہ ہر وقت اسلام کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی اور میں ہمیشہ اسلام کی وکیل ہوتی۔ اس طرح اپنی اس سہیلی سے بحث کے لیے بھی مجھے اسلام کے متعلق علم اور معلومات درکار ہوتی، اور یہ بھی ایک سبب تھا کہ میں اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتی۔ بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے قدم قدم پہ میری رہنمائی کی اور میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے مجھے قدم قدم پر رہنمائی فراہم کی۔ اور جس دن میں نے اسلام قبول کیا، یہ 2021 کے رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اور میں نے انٹرنیٹ سے دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے شہادت کے کلمات پڑھے، اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اے اللہ، آج میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر یکم رمضان کو شیریں کے ساتھ باقاعدہ مسجد جا کر اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور بلا شبہ شیریں میری سہیلی اور میرے پروفیسر کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔